स्टूडेंट्स, हमारे पोस्टर टॉप स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है तरंग प्रकाश की और अध्याय 10 है फिजिक्स में। एनसीईआरटी से ही हम पढ़ा रहे हैं और ये इसमें सब एनसीईआरटी के टॉपिक हैं और ये तरंग प्रकाश की वन शूट वीडियो है। तो चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो हमारा इसमें जब सबसे पहले चलते हैं तरंग प्रकाश की चैप्टर में, ये सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग है हमारी व्यतिकरण। व्यतिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांस इंटरफेरेंस। और इसमें जो है इसमें डेफिनेशन दे रखी है और डेफिनेशन है, जब दो एक समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में गतिशील होती हैं, यानी दो दो प्रकाश तरंगें हैं जो एक ही दिशा में चलती हैं। इस प्रकार से इसे फर्स्ट ए नाम दे देते हैं और इसे बी। तो ये दो प्रकाश तरंगें हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में। तो देखिए इस प्रकार से एक ही डायरेक्शन में चलिए और एक समान आवृत्ति, यानी एक समान आवृत्ति का मतलब है, यानी इसमें जो है ए में 50 हर्ट्ज आवृत्ति है तो इसमें भी 50 हर्ट्ज होगी, या इसमें 20 हर्ट्ज है तो इसमें 20 हर्ट्ज आवृत्ति होगी। तो इस प्रकार से और एक ही दिशा में होनी चाहिए, जैसे कि ए और बी जो है एक ही डायरेक्शन में। इस प्रकार से आवृत्ति एक समान होनी चाहिए, जैसे 50 है तो 50, 20 है तो 20, 10 है तो 10। और फिर आगे है हमारी दो क्षेत्र प्राप्त होते हैं इसमें, यानी दो क्षेत्र प्राप्त होते हैं इसमें जो है कह सकते हैं दो कंडीशन है। जैसे कि अधिकतम तीव्रता, जब अधिकतम तीव्रता होगी तो व्यतिकरण जो है समपोषी होगा। अधिकतम तीव्रता पर समपोषी व्यतिकरण होगा। अगर न्यूनतम तीव्रता होगी तो विनाशी व्यतिकरण होगा। न्यूनतम पर विनाशी व्यतिकरण और अधिकतम पर व्यतिकरण समपोषी होगा। तो हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम गणितीय मेथड से निकालेंगे। तो गणितीय विश्लेषण तो गणितीय विश्लेषण से इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो है दो तरंगें हैं। तो फर्स्ट तरंग हमने मानी y1, इस प्रकार से दिखा सकते हैं हमने जो है y1, और ये जो है y2 तरंग है। और इसको जो है आवृत्ति एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए और हर्ट्ज जो है समान होनी चाहिए, यानी जो है आवृत्ति समान। जैसे कि 10 हर्ट्ज है तो 10 दोनों की हर्ट्ज होनी चाहिए। और y1 और y2 जो हमने दो तरंग मानी, तो y1 हमने मानी तरंग y1 इजकल टू A1 इंटू साइन ओमेगा टी है, और y2 इजकल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पर ही ना जो है ए जो है आयाम है, y जो है तरंग है। तो यहाँ लिख सकते हैं y1 और y2 जो है तरंगे हैं और A1 और A2 जो है आयाम है। और यहाँ पर ही ना ओमेगा टी जो है फेस है, फेस कह सकते हैं या कला कह सकते हैं, कला इंग्लिश में बोलें तो इसे फेस कह सकते हैं। और यहाँ फाई की बात करें, फाई जो है दोनों तरंगों के बीच कलांतर। फाई जो है दोनों तरंगों के बीच कलांतर है। कैसे? क्योंकि जब एक तरंग का ओमेगा टी को एंगल है और इसमें जो है ओमेगा टी प्लस फाई है, तो इसमें जो है फाई जो है एंगल बढ़ती है, तो यानी जो है अंतर है। तो इसको कलांतर को डिफाइन करेंगे तो ये निकलेगा हमारा कोणों का अंतर। कलांतर को हम कह सकते हैं कोणों का अंतर, क्योंकि जो है y1 और y2 की जो फेस है यानी कला है, उनमें जो है एंगल है उसका ये फाई जो है अंतर है। अंतर को जब हम करेंगे तो इसे हम कलांतर बोल सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों तरंगों के बीच कलांतर है। तो सबसे पहले ये अब इसका हम एक ही रेखा करना चाहते हैं, जैसे कि ये दो रेखाएं, इस प्रकार से दो रेखा यूँ और यूँ करके। तो यहाँ से देखें तो एक तरंग इस प्रकार से यूँ चलेगी, यूँ करके, जैसे कि ये तरंग इस प्रकार से। अब जो है यहाँ पर ना जो आयाम होता है, आयाम जो है सबसे अधिकतम ऊंचाई होती है, उसी को आयाम कहते हैं। जैसे कि ये इसका आयाम है, इसको हम y1 तरंग दे देंगे नाम, इसे हम y1 तरंग दे देंगे नाम। तो ये तरंग हमारी y1 है और इसको हम यहाँ पर ही ना दिखा देते हैं y2 तरंग। यहाँ पर ही ना हमारी जो है ये y2 तरंग है इस प्रकार से। तो इस तरंग को इस प्रकार से यूँ दिखाएंगे। अब ये A1 जो है आयाम होता है, हमने लिख दिया ये A1 और A2 आयाम है। तो आयाम क्या होता है? आयाम
तरंग के जो अधिकतम लंबाई होती है उसी को आयाम कहते हैं। जैसे कि ये अधिकतम लंबाई है तो ये A1 आयाम, यहाँ पर ही ना ये A1 है, और यहाँ से देखें तो इसका आयाम ये है, यहाँ पर ही ना अधिकतम ऊंचाई होगी, और ये A2 इसका ये आयाम है। तो इस प्रकार से आयाम को देखते हैं, तो इसको नोट करते चलें। और यहाँ से अब हम इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे तो परिणामी तरंग निकालेंगे। जब y1 और y2 की तरंगों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर ही ना हम सपोज करेंगे y तरंग आएगी हमारी, यहाँ पर ही ना लिखेंगे परिणामी तरंग। परिणामी तरंग हो जाएगी हमारी y इजकल टू y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 हो जाएगी ये परिणामी तरंग। तो y इजकल टू यहाँ से y1 की वैल्यू प्लेस करेंगे A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 की रखेंगे AT इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर ही ना साइन A प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे, साइन A प्लस बी। तो साइन A प्लस बी इजकल टू होता है हमारा साइन A इंटू कॉज बी प्लस कॉज A इंटू साइन बी। तो इसको यहाँ खोलेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, y इजकल टू A1 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस A2। जब फार्मूला खोलेंगे तो कोष्टक लगा लेंगे A2 से A2 के बाद। तो यहाँ पर ही ना इसको खोलेंगे तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉज फाइव प्लस कॉज ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब यहाँ पर ही ना हम इसमें जो है कोष्टक में A2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इजकल टू A1 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस A2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉज फाइव। और यहाँ पर ही ना A2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी करेंगे, प्लस A2 इंटू कॉज ओमेगा टी और ये साइन फाइव। और यहाँ देखें तो इसमें भी साइन ओमेगा टी है और इसमें भी साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ से हम साइन ओमेगा टी को कॉमन ले सकते हैं। तो y इजकल टू यहाँ पर ही ना बचेगा A1 प्लस यहाँ बचेगा A2 और कॉज फाइव, A2 इंटू कॉज फाइव इंटू साइन ओमेगा टी, ये हमने कॉमन लिया, और A2 इंटू साइन फाइव को आगे लिखेंगे, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, और ये कॉज ओमेगा टी। अब यहाँ पर ही ना हम पुट करेंगे A1 माना A1 प्लस A2 इंटू कॉज फाइव इजकल टू R, और ये कॉज है तो कॉज थीटा। अब यहाँ पर ही ना हम साइन को दिखाएंगे, A2 इंटू साइन फाइव को पुट करेंगे, A2 इंटू साइन फाइव, तो ए के लिए R और साइन के लिए साइन थीटा। अब यहाँ पर ही ना इनको प्लेस करेंगे तो y इजकल टू यहाँ रखेंगे तो R इंटू इसको रखेंगे R इंटू कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, प्लस इसको प्लेस करेंगे इसकी जगह तो R इंटू साइन थीटा इंटू कॉज ओमेगा टी। तो यहाँ से देखें तो R को कॉमन ले सकते हैं, R कॉमन लेंगे तो इनको मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही ना हम फार्मूला बनाएंगे इसलिए। तो कॉज थीटा प्लस यहाँ बचेगा साइन कॉज हो गए ओमेगा टी को आगे लेंगे, और ये साइन थीटा। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम एक फार्मूला हमारा बनने आया, जैसे कि यहाँ से देखें तो ये हमने लिखा है इस प्रकार से, साइन A प्लस बी और ये साइन A इंटू कॉज बी प्लस कॉज A इंटू साइन बी। तो इस कंडीशन का ये फार्मूला बनने आया ये वाला। तो यहाँ से हम इसी को यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम y इजकल टू R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यहाँ से ओमेगा टी प्लस थीटा, इस प्रकार से। अब यहाँ पर ही ना ये डेरिवेशन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ही ना जो है हमें परिणामी तरंग फाइंड करनी थी, जो कि परिणामी तरंग y जो है फाइंड हो चुकी है। तो यहाँ से देखें तो y जो है परिणामी तरंग है, परिणामी तरंग, R जो है परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम, y R जो है यहाँ पर परिणामी तरंग का आयाम है, और ये ओमेगा टी और थीटा तो हमने बता ही दिया है। तो इसके बाद जो है इसमें जो है दो प्रकार के क्षेत्रफल होते हैं, तो यहाँ से ये देख सकते हैं इस प्रकार से, ये देखिए, ये अधिकतम तीव्रता संपोषी व्यतिकरण और न्यूनतम तीव्रता विनाशी व्यतिकरण। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ही ना
अधिकतम तीव्रता संपोषी व्यतिकरण और उसके बाद न्यूनतम तीव्रता विनाशी व्यतिकरण फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें व्यतिकरण चाहिए और यहाँ से हम जो है आर का मान जो है मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करके हम जो है अधिकतम व्यतिकरण और न्यूनतम तीव्रता फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ही ना इसको आगे सॉल्व करने के लिए इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पर ही ना हम समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो इसका समीकरण और एक और 2 को हम वर्ग करके जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ही ना a1 प्लस a2 इंटू कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 इंटू साइन फाई का होल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ये हमने इधर की साइड के वर्ग करके इधर की साइड जोड़ा है और इधर की साइड के वर्ग करके इधर की साइड को जोड़ा है। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारा a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 इंटू a1 इंटू a2 कॉस फाई प्लस a2 का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई और जहाँ आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ से देखें तो ए स्क्वायर और इसमें भी ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ a1 का होल स्क्वायर प्लस a2 का होल स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2 a1 इंटू a2 कॉस फाइव इजकल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ही ना जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 हो जाएगा और यहाँ भी साइन स्क्वायर फाइव और प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा क्योंकि इसके जो है एंगल समान है। तो यहाँ पर यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा बी स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 इंटू a2 इंटू कॉस फाइव इजकल टू यहाँ बचेगा आर स्क्वायर। और यहाँ से हम आर को फाइंड करना चाहेंगे तो यहाँ से सबसे पहले इस प्रकार से लिख सकते हैं आर स्क्वायर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 इंटू कॉस फाइव। तो यहाँ से हमें आर फाइंड करनी है तो आर इजकल टू इसे हम रूट में कर देंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 इंटू कॉस फाइव। तो ये हमने आर इजकल टू फाइंड किया है। तो यहाँ से हम जो है इसके लिए अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता को फाइंड कर सकते हैं। अब तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले की मदद से हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है अधिकतम, फर्स्ट कंडीशन है हमारी अधिकतम। अधिकतम का मतलब है यानी आर मैक्सिमम, यानी जो है आर जो है मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये अधिकतम को हम कैसे हैं संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। और जो है आर मैक्सिमम कब हो सकता है जब कॉस फाइव इजकल टू प्लस का 1 होगा, तब प्लस का 1। तो यहाँ पर यहाँ फाइव इजकल टू हम क्या क्या रख सकते हैं, हाँ 0 रख देंगे तब 1 आ जाएगा, फिर 2 पाई 4 पाई इस प्रकार से 6 पाई 8 पाई 10 पाई। तो इस प्रकार से हम तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन सकता है 2n पाई, 2n पाई, 2n पाई ये फॉर्मूला बन सकता है यहाँ से। तो यहाँ पर ही ना हम cos फाइव की इजकल टू वैल्यू जो है 1 रखेंगे तो यहाँ रूट में 1 रखेंगे तो यहाँ पर ही ना a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 बचेगा। अब यहाँ देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो यानी a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आर मैक्सिमम इजकल टू आ जाएगा हमारा a1 प्लस a2। तो आर मैक्सिमम इजकल टू ये है a1 प्लस a2 और यहाँ से ये फॉर्मूला यहाँ से आया हमारा संपोषी अधिकतम आर मैक्सिमम के लिए 2n पाई, 2n पाई होता है। अब हमारी सेकंड कंडीशन है न्यूनतम। तो हमारी सेकंड कंडीशन है न्यूनतम। न्यूनतम के लिए यानी आर मिनिमम होना चाहिए। आर मिनिमम को कह सकते हैं हम इसमें व्यतिकरण होता है विनाशी व्यतिकरण। मिनिमम में जो है विनाशी व्यतिकरण और
अधिकतम में समपोषी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण के लिए यहाँ पर ही ना क्या कंडीशन है, सबसे मिनिमम मान। तो यहाँ पर ही हम क्या करेंगे, कॉस फाई का मान अगर -1 हो जाएगा तो यहाँ पर ही ना जो है आर मिनिमम हो जाएगा। तो कॉस फाई इजकल टू यहाँ पर ही ना हम -1 रखेंगे। तो -1 किन कंडीशन में आ जाएगा, फाई इजकल टू जब हमारा जो है पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा, 7 पाई होगा, डॉट डॉट डॉट। और इस प्रकार से देखें तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारा 2n - 1 पाई, 2n - 1 पाई। तो इसको जरूर याद करें, यही और ये दोनों यूज होने वाले हैं अभी। तो यहाँ से जब हम -1 धरेंगे इसमें तो यहाँ पर ही ना माइनस आ जाएगा। तो इसे आर इजकल टू रूट में यहाँ बचेगा हमारा A1 का होल स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ही ना निगेटिव आ जाएगा क्योंकि जो है -1। तो 2A1 इंटू A2, यहाँ पर ही ना A-B का होल स्क्वायर बनेगा। तो आर इजकल टू रूट में A1 - A2 का होल स्क्वायर, इस रूट से और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आर इजकल टू यहाँ बचेगा हमारा R - A2। ये हमारा आर मिनिमम आया, आर मिनिमम। तो इस प्रकार से ये हमने यहाँ से समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण दोनों फाइंड किए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैसे कि कलांतर और पदांतर में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम इसी को फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो इसको नोट करना चाहें तो यहाँ से देखिए, हम शुरू से एक बार दिखा देते हैं। तो ये है हमारा व्यतिकरण। तो यहाँ से देखिए, नोट करना चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पदांतर व कलांतर में संबंध। पदांतर और कलांतर में क्या संबंध है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और यहाँ से देखें, पदांतर जो है, पदांतर को हम डेल्टा x से प्रदर्शित करते हैं और पदांतर को डिफाइन करें तो यानी पथ का अंतर। और जो है कलांतर को जो है डेल्टा फाई से प्रदर्शित करेंगे तो यानी ये कोणों का अंतर, कोणों का अंतर। तो इसमें जो है एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा फाई इजकल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। जैसे कि हमने बता चुके हैं डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स क्या होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर ही ना हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें समपोषी व्यतिकरण के लिए, समपोषी व्यतिकरण। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए जो है हमारा डेल्टा फाई इजकल टू आया था 2n पाई आया था हमारा समपोषी व्यतिकरण के। तो यहाँ पर ही 2n पाई रखेंगे, 2n पाई इजकल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ 2 पाई से और 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा n इजकल टू 1/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हम जो है डेल्टा एक्स फाइंड करना चाहेंगे यानी पदांतर। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n λ इजकल टू डेल्टा एक्स, और कल लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इजकल टू n λ। तो ये हमारा जो है पदांतर आया हमारा डेल्टा एक्स इजकल टू n λ। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अब जैसे समपोषी, इसके बाद आता है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण जो है हमारा डेल्टा फाई इजकल टू आया था 2n पाई। तो इसी प्रकार से हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे इसको भी। तो कैसे लगाएंगे, डेल्टा फाई की जगह रखेंगे हम 2n पाई इजकल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से देखें तो पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा, 2n-1 में लैम्डा का मल्टीप्लाई होगा, 2n-1 लैम्डा इजकल टू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हम डेल्टा एक्स निकालना चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2n-1 लैम्डा। तो यहाँ से हमने ये डेल्टा एक्स पदांतर फाइंड किया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तीव्रता।
तीव्रता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, तो तीव्रता को इंग्लिश में इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से। तो ये तरंग प्रकाश की से ही संबंधित टॉपिक है। तो यहाँ पर ही ना सबसे पहले हम तो लाइन इस प्रकार से यूज़ करेंगे, और जो है हमारी तरंग जो है इस प्रकार से चलती है। तो यहाँ पर ही ना हमें तीव्रता की जो है डेरिवेशन कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर ही ना हमने बताया था आयाम जो है जितनी उच्चतम दूरी होती है उस सर्किल की, अर्ध सर्किल की, तो उसी को हम आयाम कहते हैं। जैसे कि इसकी जो है ये दूरी आयाम है, तो यहाँ पर ही ना हम ए देते हैं। तो तीव्रता का जो है बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा आई इजकल टू के आयाम स्क्वायर, आयाम स्क्वायर, के आई इजकल टू के आयाम स्क्वायर, ये बेसिक फार्मूला होता है। तो इससे हम देखें तो के इजकल टू आई इजकल टू के, आयाम जो है ए है तो यहाँ हम ए रखेंगे तो ए स्क्वायर। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला है, इसी की मदद से हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे हमने पहले लिया था y1 के लिए तीव्रता, y1 के लिए तीव्रता क्या होगी हमारी, y1 यानी हमारा y1 इजकल टू हमारी तीव्रता, मतलब तरंग थी हमारी y1 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी थी। और यहाँ पर ही ना जो थी a1, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तीव्रता। तीव्रता, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो है बेसिक फार्मूला होता है आई इजकल टू के ए उसका। तो आई जो है यहाँ पर ही ना तीव्रता है, और ए जो है आयाम है। तो हम बता चुके हैं आयाम क्या होता है इस प्रकार से, और इस प्रकार से ये सर्किल चलता है। तो सबसे उच्चतम दूरी होती है उसी को हम आयाम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही ना ए है, तो जो y1 इजकल टू हमारा साइन ओमेगा टी, ये फर्स्ट हमारी तरंग दैर्ध्य की समीकरण था, y1 इजकल टू a1 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर ही ना तीव्रता, हम इसी के लिए तीव्रता निकालना चाहें तो इस फॉर्मूले की मदद से k इजकल टू आई इजकल टू के, ए की जगह यहाँ a1 है तो a1 का स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो इसमें दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इधर भी रूट चढ़ाएंगे और इधर भी रूट के a1 स्क्वायर। तो ये तो रूट में आई रहेगा, और ये रूट में के, और ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तीव्रता। तीव्रता, इसे बोलेंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, तो इसे हम आई से प्रदर्शित करेंगे। और आई का जो है बेसिक फार्मूला होता है आई इजकल टू के ए स्क्वायर। आई जो है तीव्रता है यहाँ, और ए जो है आयाम है। जैसे कि हमने बताया था आयाम इस प्रकार से, और जिसकी जो है सबसे उच्चतम दूरी होती है उसी को आयाम बोलते हैं। तो ये इसका ये आयाम है। इसका सबसे हमारी पहली तरंग थी y1 इजकल टू a1 इंटू साइन ओमेगा टी। तो इसके लिए सबसे पहले हम तीव्रता निकालेंगे। तीव्रता, तो तीव्रता हो जाएगी हमारी I1
इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। तो I1 इजकल टू के की जगह के रहेगी, ए की जगह A1 का होल स्क्वायर। अब इसका जो है दोनों पक्षों का रूट करेंगे, तो रूट में I1 इजकल टू रूट में के A1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ही ना रूट में I1 बचेगा और यहाँ रूट के और इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल होके यहाँ पर ही ना A1 अलग आ जाएगा। अब जो है हमने प्रथम तरंग के लिए y1 समीकरण निकाला है। अब हम y2 इजकल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारी एक तरंग होती है, सेकंड तरंग। तो इसके लिए तीव्रता निकालेंगे, तो इसी की तरह इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये हो जाएगी I2 इजकल टू के A2 स्क्वायर। यहाँ पर ही नाम रखेंगे अब A2। तो अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का रूट करेंगे। तो I2 इजकल टू रूट में के A2 स्क्वायर और ये रूट में I2 और ये रूट में के बचेगी और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ही ना ये A2 बचेगी। अब हमारी लास्ट परिणामी तरंग थी y इजकल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इसके लिए हम तीव्रता निकालेंगे, तो इसी से निकालेंगे। तो यहाँ पर ही ना हम रखेंगे आई की जगह, यहाँ पर ही ना आई रहेगी क्योंकि ये परिणामी है। तो आई इजकल टू के, ए की जगह आर है तो यहाँ पर ही ना हम रखेंगे आर स्क्वायर। अब इसका रूट करेंगे, आई इजकल टू रूट में के आर स्क्वायर, रूट में आई इजकल टू रूट में के बचेगा, आर जो है स्क्वायर है, तो ये निकल आएगा इस प्रकार से। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए हमने जो है एक फॉर्मूला सूत्र हमने ये व्युत्पन्न किया था, आर स्क्वायर इजकल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 इंटू कॉज फाइव। आर स्क्वायर इजकल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 कॉज फाइव। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में के से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में के से गुणा करने पर सबसे पहले इसमें के से गुणा करेंगे। तो ये के आर स्क्वायर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 इंटू A2 कॉज फाइव। तो यहाँ से हमें जो है सबसे पहले K1 और के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर तो जैसे कि हम यहाँ पर ही ना लिख सकते हैं, जैसे कि कोई इक्वेशन हमारी रूट एक्स है, अब इसे आगे लिखेंगे के आर स्क्वायर इजकल टू के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2। अब जो के है तो के को हम लिख सकते हैं रूट के इंटू रूट के। तो इसे दो जगह तोड़ेंगे इस प्रकार से। तो सबसे पहले लिखेंगे रूट के A1 साथ लेंगे और दूसरे कोष्टक में रूट के A2 साथ लेंगे इंटू कॉज फाइव। अब यहाँ देखें के आर स्क्वायर इजकल टू जो है हमारी आई है, तो आई रख देंगे। के A1 स्क्वायर जो है के A1 स्क्वायर I1 है, तो I1 रखेंगे प्लस के A2 स्क्वायर I2 है, तो यहाँ I2 लिखेंगे प्लस 2 रूट में के A1 इजकल टू रूट में I इंटू रूट में के A2 इजकल टू रूट में I2 इंटू जो है कॉज फाइव। तो ये फाइनली हमारी जो है इस प्रकार से आया। इसको यहाँ लिख देते हैं साफ। ये आया हमारा I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 इंटू रूट में I2 इंटू कॉज फाइव। तो यहाँ पर ही ना जो है I जो है परिणामी तरंग की तीव्रता। तो ये तो परिणामी तरंग की तीव्रता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जैसे कि व्यतिकरण में हमने बताया था दो क्षेत्रफल होते हैं, एक होता है संपोषी व्यतिकरण और एक
और एक होता है हमारा विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण तो सबसे पहले हम यहाँ पर ही ना संपोषी के लिए निकालेंगे। तो फर्स्ट से हम निकालेंगे संपोषी। संपोषी जो है मैक्सिमम होता है, अधिकतम होने के कारण यहाँ पर ही ना φ=+1 होता है। φ=+1 तो यहाँ पर ही ना +1 रखेंगे तो I=I1 + I2 + 2 रूट में I1 इंटू रूट में I2। अब यहाँ से देखें तो I= इसे रूट में I1 का वर्ग लिखेंगे और जिसे भी रूट में I2 का वर्ग +2 रूट में I1 इंटू रूट में I2। अब इन्हें जो है इसमें जो है देखें तो a+b का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन चुका है, यानी रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारी जो है परिणामी तीव्रता, टोटल तीव्रता ये है ये। और इसके बाद हम देखें संपोषी के लिए तीव्रता जो है I= रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर है। अब ये संपोषी के लिए निकाला, अब हम इसे विनाशी के लिए निकालेंगे सेकंड कंडीशन में। विनाशी यानी न्यूनतम होगी तो φ=-1 लेंगे। तो -1 यहाँ पर ही ना उसी में पुट करेंगे तो I=I1 प्लस I2 - 2 I1 इंटू रूट में I2। अब यहाँ पर ही ना उसी प्रकार से रूट I1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको, और इसे रूट में I2 का होल स्क्वायर -2 रूट में I1 इंटू रूट में I2। अब इसे जो है फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, तो ये माइनस वाला हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये डेरिवेशन हुई कंप्लीट। और इसमें जो है दो ही कंडीशन संपोषी और विनाशी इसमें भी हमने लगाई हैं, संपोषी और विनाशी। ये इस चैप्टर में प्रत्येक बार यही कंडीशन दोनों लगेंगी। तो जैसे कि विनाशी का हमारा फॉर्मूला है ΔΦ=2n - 1 पाई। और बात करें संपोषी की तो संपोषी में हमारा फॉर्मूला है ΔΦ=2n पाई।